कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं युद्धकांडस्य 15 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में इंद्रजित द्वारा विभीषण का उपहास तथा विभीषण का उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देना, यह सब वर्णन किया गया है। बृहस्पतेस्तुल्यमतेर्वचस्तन् निशम्य यत्नेन विभीषणस्य ततो महात्मा वचनं बभाषे तत्रेन्द्रजिन्नैरितयूथमुख्यः। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस युद्धपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजीत ने वहां यह बात कही। किम नाम ते तात कनिष्ठ वाक्यम अनर्थकम वै बहुभीतवच्च अस्मिन् कुले योऽपि भवेन्न जातः सोऽपीदृशं नैव वदेन्न कुर्यात् सोऽपीदृशं नैव वदेन्न कुर्यात्। मेरे छोटे चाचा, आप बहुत ही डरे हुए की भांति यह कैसी निरर्थक बात कह रहे हैं। जिसने इस कुल में जन्म न लिया होगा वह पुरुष भी न तो ऐसी बात कहेगा और न ऐसा काम करेगा। सत्वेन वीर्येण पराक्रमेण धैर्येण शौर्येण च तेजसा च एकः कुलेऽस्मिन् पुरुषो विमुक्तो विभीषणस्तात कनिष्ठ एषः। पिताजी, हमारे राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। किन्नाम तौ मानुष राजपुत्रा वस्माकमेकेन हि राक्षसेन सुप्रकृतेनापि निहन्तुमेतौ शक्यौ कुतो भीषयसे स्म भीरो। वे दोनों मानव राजकुमार क्या हैं? उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक चाचा, आप हमें क्यों डरा रहे हो? त्रिलोकनाथो ननु देवराजः सक्रो मया भूमितले निविष्टः भयार्पिताश्चापि दिशः प्रपन्नाः सर्वे तदा देवगणा समग्राः। मैंने
तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत हो भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। ऐरावतो निस्वनमुन्नदंस निपातितो भूमितले मया तु विकृष्यदन्तौ तु मया प्रसह्य वित्रासिता देवगणा समग्राः। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़ कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। सोहम सुराणामपि दर्पहंता दैत्योत्तमानामपि शोककर्ता कथम नरेन्द्रात्मजयोर्न शक्तो मनुष्ययो प्राकृतयो सुवीर्यः। जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोकमग्न कर देने वाला है, तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता है। अथेन्द्र कल्पस्य सुरा अथेन्द्र कल्पस्य दुरासदस्य महौजसस्तद् वचनं निशम्य ततो महारथं वचनं बभाषे विभीषण शस्त्रभृतां वरिष्ठः। इंद्रतुल्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजित की यह बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये महान अर्थ से युक्त वचन कहे। न तमंत्रे तव निश्चयोस्ति बालस्त्वमद्याप्य विपक्व बुद्धिः तस्मात् त्वयाप्यात्म विनाशनाय वचोर्थहीनम बहु विप्रलप्तम। तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ है, इसीलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक गए हो। पुत्र प्रवादेन तु रावणस्य त्वमिन्द्रजिन्मेत्र मुखोऽसि शत्रुः यस्येदृशं राघवतो विनाशं निशम्य मोहादनुमन्यसे त्वम्। इंद्रजीत, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा राक्षस राज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहबस उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहे हो। त्वमेव वध्यश्च सुदुर्मतिश्च सचापि वध्यो य इहानयत् त्वाम् बालं दृढ़ं साहसिकं च योध्य प्रावेशयन्मन्त्रकृतां समीपम। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है। तुम स्वयं तो मार डालने योग्य हो ही, जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वह भी वध के योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वह प्राण दंड का अपराध है, वह प्राण दंड का अपराधी है। मूढ़ो प्रगल्भो विनयोपपन्नो मूढ़ो प्रगल्भो विनयोपपन्नो तीक्ष्ण स्वभावोल्पमतिर्दुरात्मा
मूर्खस्त्वमत्यंत सुदुर्मतिश्च मूर्खस्त्वमत्यंत सुदुर्मतिश्च त्वमिंद्रजित बालतया ब्रवीषि। इंद्रजित, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है। विनय तो तुम्हें छू तक नहीं रही है। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है। तुम अल्प, अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो। इसीलिए चालकों की सी बेसिर पैर की बातें करते हो। अतः इसीलिए तुम अबोध बालकों जैसी अपनी बाल बालपन की चंचलता से युक्त बिना सिर पैर की बातें कर रहे हो। को ब्रह्मदंड प्रतिभ प्रकाशा, को ब्रह्मदंड प्रतिम प्रकाशा, नर्विस नर्चिस्मतः कालनिका स्वरूपान् सहेत बाणान् यमदण्डकल्पान् समक्षमुक्तान् युधि राघवेण। को ब्रह्मदंड प्रतिम प्रकाशान् अर्चिस्मतः कालनिका स्वरूपान् सहित बाणान् यमदण्डकल्पान् समक्ष मुक्तान् युधि राघवेण। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर अनेकों समक्ष युद्ध के मुहाने पर अनेकों शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्म दंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है। धनानि रत्नानि सुभूषणानि वासांसि दिव्यानि मणिश्च चित्रान् सीतांच रामाय निवेद्य देवीं वसेम राजन्निहवीत शोकाः। अतः राजन, हम लोग धन रत्न सुंदर आभूषण दिव्य वस्त्र विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे पंचदश सर्ग संपूर्णतां जाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विद्यते तराम।